Hello everyone, this is Akanksha Singh. Welcome our channel Brighter World. Now today we are going to do next exercise. Same exercise we are doing, exercise 2.4, but today in last video we discussed factorization method. Okay, now today we will discuss one more factorization method, factors of polynomial, by using middle term splitting method. Okay, जब हम middle term को split करेंगे. This is exercise 2.4 and question number 4 and 5. Okay, let's start. Now, how to use middle term splitting method. कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप फैक्टराइज करते हैं. ये फैक्टर थ्योरम का एक पार्ट है. ओके, फैक्टर थ्योरम में आता है ये. तो फर्स्ट है फैक्टराइज. फर्स्ट पार्ट दिस इज, बहुत ध्यान से देखेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड. ओके, दैट इज क्वेश्चन इज 12x² माइनस 7x प्लस 1. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax². क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स क्वाड्रेटिक मीन्स पावर स्क्वायर, पावर 2 इक्वेशन कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या फॉर्म होती है? ax² प्लस bx प्लस c मीन्स x² का कोफिशिएंट जो होता है वो a की वैल्यू होती है, x का कोफिशिएंट b की वैल्यू, और कांस्टेंट टर्म हम डिनोट करते हैं c से. ओके, नाउ हियर इफ वी आर गोइंग टू कंपेयर, दिस वन इज़ द वैल्यू ऑफ a, दिस वन इज़ द x का कोफिशिएंट, दिस वन इज़ द वैल्यू ऑफ b, और b में माइनस के साथ आएगा तो इसकी वैल्यू -7 हो गई b की, a 12 हो गया, एंड कांस्टेंट ये दिस इज़ द वैल्यू ऑफ c, a b c की वैल्यू हमें मिल गई. तो अब लेट्स स्टार्ट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. हाउ टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c. भाई ये a की वैल्यू, दिस वन b, दिस वन c, a की मल्टीप्लाई आप c के साथ कीजिए तो 12 वन ज़ा 12 आपको मिलेगा. अब जो भी आपको मल्टीप्लिकेशन मिला प्रोडक्ट, उसके फैक्टर्स लिख लीजिए कि वो किन किन चीज़ों की मल्टीप्लाई से बनता है. अब 12 के फैक्टर हुए 3 इंटू 4, 6 इंटू 2 एंड 12 इंटू 1. दीज आर द फैक्टर ऑफ 12. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b. मिडिल टर्म इज़ 7. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड मीन्स कि दैट मिडिल टर्म को आप स्प्लिट कर रहे हैं. कैसे स्प्लिट कर रहे हैं? मिडिल टर्म हमें मिडिल में 7 है तो 7 को इस तरीके से स्प्लिट कीजिए कि ये जो 12 के फैक्टर हैं इन्हीं डिजिट का यूज़ करके इसको स्प्लिट करेंगे. ओके, जो ये ए और सी का मल्टीप्लिकेशन है प्रोडक्ट, इसी के जो फैक्टर हैं उन्हीं टर्म में स्प्लिट करते हैं. अब इसमें भाई 3 4 6 2 12 1 इनका कॉम्बिनेशन है. अब कोई ऐसे फैक्टर ढूंढिए कि जिनका एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, प्लस हो या माइनस, कुछ भी हो, प्लस हो या माइनस, बस आंसर 7 आना चाहिए. ओके, क्या आना चाहिए? आंसर 7 आना चाहिए. तो लेट्स सी 12 प्लस 1 कितना हुआ? 11. माइनस करें, अगर 12 प्लस 1 करेंगे तो 13 हुआ, और माइनस करोगे तो 11 आ जाएगा. 6 और 2 को ऐड करोगे तो 8 आएगा, और 6 और 2 माइनस करोगे तो 4 आएगा. नाउ लास्ट 3 एंड 4. 3 एंड 4 को ऐड करेंगे तो 7 आ गया. 3 एंड 4 फैक्टर भी हैं प्रोडक्ट के, और ये 7 को भी मेक कर रहे हैं, बना रहे हैं. ओके, तो हमारे लिए फैक्टर क्या हो गए? 7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस 3, और ब्रैकेट माइनस बाहर में आएगा. ठीक है, नाउ 7 को सिर्फ हमने 4 प्लस 3 लिखा है, बाकी सारी टर्म हमने एज इट इज़, रिमेनिंग पार्ट वी आर राइटिंग एज इट इज़. ओके, नाउ 12x² हियर. नाउ अब क्या होगा? ब्रैकेट के बाहर x है, x वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इनसाइड, मीन्स विद ईच एंड एवरी टर्म इट इज़ मल्टीप्लाइड. सो x 4 के साथ आएगा तो 4x, 3 के साथ आएगा तो 3x बन गया. अब नाउ भाई पीछे से x एंटर कर रहा है और आगे से माइनस भी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा अंदर व्हेन वी ओपनिंग द ब्रैकेट. ठीक है, एंड माइनस इज आउटसाइड द ब्रैकेट एंड इट इज़ गोइंग टू इनसाइड, सो इनसाइड साइन विल चेंज विद एवरी टर्म. सबके साइन चेंज हो जाएंगे. 4 प्लस का है, ये माइनस का हो गया. 3 प्लस का है, ये भी माइनस का हो गया. तो क्या बना? 12x². इधर से माइनस गया, साइन चेंज हुए, x अंदर गया तो 4x और 3x बने, और 1 एज इट इज़. अब टोटल कितने टर्म हो गए इस लाइन में? 4 टर्म हो गए. अब 4 टर्म मीन्स 2 2 का पेयर बना लीजिए. नाउ अब कॉमन पार्ट बाहर निकालते हैं. वी आर टेकिंग कॉमन डिजिट. 4 और 12 को में कॉमन पार्ट क्या है? 4. ठीक है,
भाई 12 को 4 भी कट कर लेता है, 12 के फैक्टर आपको क्या मिलेंगे, 3 इंटू 4 अगर आप करते हैं, और 4 के क्या करोगे 1 इंटू 4, तो 4 कॉमन पार्ट हो गया, 4 दोनों में से निकाल लें तो 12 में केवल 3 रह जाएगा और यहाँ पे केवल 1 रह जाएगा। ओके, नाउ लेट्स हियर, नाउ 4 वी आर टेकिंग कॉमन। अब एक और चीज़ कॉमन है, इसके साथ एक्स 2 टाइम्स आ रहा है, इसके साथ 1 टाइम आ रहा है, तो कम से कम एक एक टाइम तो दोनों के पास है, तो एक एक्स हम बाहर आउटसाइड में कॉमन ले लेंगे। ओके, नाउ वी आर टेकिंग 4x कॉमन। अब 4 ने 12 को डिवाइड किया 3 टाइम, तो 3 अंदर है और एक एक्स बाहर आ गया, तो एक ही तो बचा, तो ये 3x का। अब यहाँ से 4x का टोटल 4x बाहर जा रहा है, तो 0 नहीं 1 बचेगा, क्योंकि 4x यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई में लिखा होगा 1 की, तो यहाँ पे 1 बचेगा। नाउ ब्रैकेट में हमारा क्या रिमेनिंग पार्ट है 3x माइनस 1। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो ब्रैकेट फर्स्ट बन गया वही सेकंड बनना चाहिए। ओके, अब 3x प्लस 1 कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, देयर इज़ नो एनी कॉमन टर्म, सो जस्ट लाइक अ को प्राइम नंबर जैसे 3 4 ले लिया, कोई भी कॉमन नहीं होता, बट एक फैक्टर कॉमन होता है, दैट इज़ 1। तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं है, दे आर को प्राइम नंबर, तो वहाँ पे 1 कॉमन होगा, इसलिए इन दोनों के बीच से 1 ले लेते हैं। ठीक है, और माइनस बाहर है तो ये बाहर ही रहेगा, माइनस अंदर से बाहर आए या बाहर से अंदर जाए, ठीक है, तो साइन चेंज होते हैं। अब माइनस बाहर है, 3 की तरफ से माइनस बाहर ले लिया, तो साइन क्या हो जाएंगे, माइनस का 3 अंदर जाके प्लस का हो जाएगा और प्लस का 1 अंदर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई दीज टू ब्रैकेट्स आर कॉमन। अब अभी ये दो टर्म है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। अब देखेंगे इन दोनों में ये जो ब्रैकेट है ये सेम है, अब इसको दोनों तरफ से बाहर हटा लिए, 3x माइनस 1 आपने आउटसाइड में ले लिया, तो इधर 4x बचा और इधर माइनस 1 बचा। अब ये दोनों साथ में आ जाएंगे, इधर से 3x हटाया, यहाँ से 3x हटाया, ये बाहर ले लिया। कॉमन का मतलब कितने भी टर्म में से हटाएं, ये नहीं कि आपने 2 जगह से हटाया तो 2 चीज़ें बाहर आएंगी, नहीं, कॉमन का मतलब आपने सब में से एक बार सारी चीज़ हटा ली, तो इधर 4x बचा, इधर -1, तो आपके इसके फैक्टर बन गए 3x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1। ओके, बस ध्यान रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल a और c की मल्टीप्लाई करनी है, फिर b का टर्म उसके फैक्टर में से बनाना है। क्लियर? नाउ गो फॉर नेक्स्ट। हियर a टू द वैल्यू 2, b टू द वैल्यू, c टू द वैल्यू 3, वी आर मल्टीप्लाइंग 6 के फैक्टर हमने लिखे, इनके अलावा तो 6 कहीं नहीं बनेगा। बीच में 7 है, 7 के लिए कौन सा प्रेफर करेंगे, 6 और 1 दिख रहा है, वो तो 6 और 1 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, जैसे ये है। अब यहाँ आउटसाइड में प्लस है तो अंदर के साइन पे कोई भी इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा अगर हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तब भी, ठीक है। और x यहाँ पे अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो 6x और 1x बनेगा। 1 नहीं लिखते हैं, ये अंडरस्टूड होता है कि कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ 1 होगा। ओके, नाउ वी आर टेकिंग दीज टू टर्म टुगेदर इन पेयर एंड दीज टू इन पेयर। ओके, नाउ कॉमन पार्ट वी हैव टू टेक, 2 एंड 6 में 6 को 2 कैंसिल कर सकता है और 2 को 2 भी कैंसिल कर सकता है, सो वी आर टेकिंग 2 एज कॉमन, एंड इधर स्क्वायर एक्स है, इधर सिंगल एक्स है, तो सिंगल एक्स बाहर आ जाएगा। ओके, सो 2x कॉमन आ गया, यहाँ से 2x गया तो सिर्फ एक ही x बचा, यहाँ से 2x जाएगा तो एक x तो गया, बट 2 ने डिवाइड कर दिया 6 को 3 टाइम, तो ब्रैकेट में बना x प्लस 3। अब ये तो ऑलरेडी x प्लस 3 है, कुछ कॉमन नहीं है, तो दैट मीन्स 1 कॉमन है, तो 1 बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट में x प्लस 3 आ जाएगा। अब यहाँ 1 और सेकेंड टर्म में दोनों जगह x प्लस 3 दोनों तरफ से बाहर ले लीजिए। ओके, अब यहाँ से अगर x प्लस 3 हट गया सपोज़ कीजिए, तो कितना बचा 2x, वो हमने यहाँ लिखा। यहाँ से x प्लस 3 हटा तो कितना बचा 1, तो ये 1 यहाँ आ गया, तो फैक्टर हुए इसके 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1। ओके, नाउ नेक्स्ट these two part also we are doing here, this one, so we are taking multiply of 6 and 6 36, 5 we have to make, हमें 5 बनाना है, तो इन सब में से आप 5 ले लीजिए, किस में बनेगा भाई, सीधे सीधे दिख रहा है वो तो 9 और 4 का कॉम्बिनेशन गिव्स अस 5 by the subtraction, so 9 minus 4 is equal to 5, so we are using this and then follow the, एंड कॉमन पार्ट वी आर टेकिंग 6x स्क्वायर प्लस 9x में से कॉमन क्या ले रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन पार्ट है आपका 3, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो इधर 3 इसको डिवाइड करेगा तो 2 टाइम, और एक 2x थे तो 1 आ गया, यहाँ से 1x ऑलरेडी बाहर है और 3 इसको डिवाइड करेगा तो 3 टाइम, और यहाँ से 4x माइनस 6 में से भी कुछ कॉमन आएगा,
वो भी 2 2 4 को 2 टाइम कट करेगा और 6 को 3 टाइम, तो सेम इसके जैसा बन गया। और ये माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आया तो साइन चेंज हो गए, ये माइनस का था तो प्लस का, ये माइनस का है तो प्लस का आ गया। ओके, तो ब्रैकेट हमारे दोनों सेम आ गए, ब्रैकेट सेम है, दोनों को बाहर ले लीजिए, तो इधर 3x बचा, इधर -2 बचा, एंड दीज आर द फैक्टर्स। ओके, नाउ सेकेंड, 3a और c मल्टीप्लाई 3 4 12, यहाँ पे केवल 1 लेके आना है। 1 का मीनिंग वी नो दैट 3 और 4 ही काम करेंगे, तो 4 - 3 से 1 मिलेगा। अब इधर से माइनस अंदर जाएगा तो 4 माइनस का है, प्लस का है माइनस का, और ये माइनस का है प्लस का, और दोनों के साथ x तो आना ही है। नाउ इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, सो वी आर टेकिंग ओनली x कॉमन, और बाकी रिमेनिंग पार्ट एज इट इज़। और इधर भी हमारा इसके जैसा बन गया 3x - 4, सो हम ये यहाँ ले रहे हैं कॉमन, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स 1 कॉमन आ जाएगा। ओके, x भी नहीं है क्योंकि अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ये दोनों बाहर निकाल दीजिए, अंदर बचा x एंड ये बचा 1, तो कॉमन पार्ट हो गया 3x - 4 एंड x + 1। क्लियर? नाउ दिस इज कॉल्ड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। नाउ गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, दैट इज फैक्टराइज। अब इसको भी एक क्वेश्चन हम कभी कभी, ये है क्यूबिक मेथड। क्या है ये क्यूबिक वाले क्वेश्चन को कैसे फैक्टराइज करते हैं, कभी कभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी सॉल्व हो जाता है, और कभी कभी हमें इसे डिवीज़न मेथड से भी सॉल्व करना पड़ता है। ओके, इसका फर्स्ट मेथड आप देखिए इस क्वेश्चन का कैसे कर रहे हैं हम। दिस इज़ द इक्वेशन, इसमें ऑलरेडी 4 टर्म है, तो 2 2 टर्म का पेयर ले लीजिए, इन दोनों को इधर लिया, इन दोनों को इधर ले लिया। ओके, 2 2 टर्म के पेयर